वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट्स डिग्री। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 इन्वायरमेंट साइंस को सितंबर 2021। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 के रूप में देखेंगे तो यह पार्ट 6 कहलाएगा। तो अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सितंबर 2021 मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 परिवेश परिचय को हम लोग कर रहे हैं। देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में सही उत्तर का चयन करें दिया गया है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया गया है। तीनों क्वेश्चन का एमसीक्यू सही उत्तर है उसको मार्क करके आपको बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए 1.1 में प्रकाश का अनियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं नहीं होता है जब प्रकाश गिरता है किस पर? दीवार पर, पेपर पर, कपड़ा पर, दर्पण पर। तो सही उत्तर होगा डी, दर्पण। क्योंकि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वह बेसिकली किस पे होता है? दर्पण पर होता है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे दीवार पर, पेपर, कपड़ा, इन सब पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, अनियमित परावर्तन होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसकी स्टडी पॉइंट पर क्वालिटी वीडियोस आपको मिलते हैं। केवल मॉडल एक्टिविटी टास्क के ही क्वेश्चंस के वीडियो नहीं, पढ़ने वाले भी वीडियोस मिलते हैं। आप प्लेलिस्ट की मदद से जाकर पढ़ाई कीजिए, आपको आसानी से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 1.2 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए सही उत्तर है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, फॉसिल फ्यूल। 1.3 को देखिए, वह पौधा जहाँ रूपांतरित अर्ध वायुवीय तना मॉडिफाइड सब एरियल स्टेम पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? जलकुंभी में, वाटर हायसिंथ में पाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वाटर हायसिंथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सत्य कथन में टिक सही का चिन्ह और असत्य कथन में क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो देखिए 2.1 में क्षण चुंबक की ज्यामितीय लंबाई उसकी चुंबकीय लंबाई से थोड़ी छोटी होती है। तो क्या होगा? यह गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आपको यह जान के रखना होगा कि मैग्नेटिक लेंथ जो होता है, आप स्क्रीन पर डायग्राम देख पा रहे होंगे, वह दोनों पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस या लेंथ जो होता है वही कहलाता है मैग्नेटिक लेंथ, जिसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं। किंतु ज्योमेट्रिकल लेंथ जो हो गया, ज्यामितीय लंबाई जो हो गया, वह होता है चुंबक की एक्चुअल लंबाई जो होगी वही होगी। एक्चुअल लेंथ, मैग्नेट का जो एक्चुअल लेंथ होगा वही होगा। तो इसलिए हम लोग क्या पाते हैं? मैग्नेटिक लेंथ जो है, चुंबकीय लंबाई जो है, वह ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटा होता है, कम होता है। रिलेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ml इक्वल टू 5/6 इंटू GL, ज्योमेट्रिकल लेंथ। ml मतलब मैग्नेटिक लेंथ। तो इस तरह से हम लोग क्या पा रहे हैं? 2.1 जो है वह गलत है। ठीक है, अब 2.2 को देखिएगा। तने का वह भाग जहाँ से शाखाएं निकलती हैं इंटरनोड कहलाता है। यह भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था पर्व। अगर पर्व होता, नोड होता, तब यह सही होता। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2.2 क्या हो गया? ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। 2.3 को देखिए। 2.3 में इमली का पत्ता एक सरल पत्ता का उदाहरण है। तो यह भी गलत है। तो तीनों ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, क्योंकि इमली का पत्ता जो है वह यौगिक या संयुक्त पत्ती है। होता क्या है, जो कंपाउंड लीफ होते हैं उसमें पत्ती का फलक जो लेमिना होगा वह अलग अलग खंडों में विभक्त होता है। और अर्थात कहने का मतलब क्या है? पत्ती कई भागों में बट गया रहता है, जैसे नींबू, नारंगी, गाजर,
ठीक है, छुई मुई, ये सब इसके उदाहरण हो गए। उसी तरह से जो सरल होगा या फिर सिंपल लीफ होगा उसमें आम, गेहूं, पीपल के पत्ते आएंगे। तो इसमें आप देखिएगा लैमिना जो है, पत्ती का जो फलक है, वह अलग अलग खंडों में विभक्त नहीं रहता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 2.1, 2.2 और 2.3 तीनों ही क्रॉस में आएंगे। मतलब तीनों में आप क्रॉस लगाइएगा। क्यों लगाइएगा, आपको कारण मैंने बता दिया। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क परिवेश परिचय क्लास 7 सितंबर 2021 को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। 3.1 को देखिए, एक बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रीशियन को किसी लाइव तार पर काम करते समय किस पर खड़ा होकर काम करना चाहिए, लोहे से बनी कुर्सी पर या लकड़ी से बने टूल पर। उसका कारण भी बताना है क्यों। एक बिजली मिस्त्री या इलेक्ट्रीशियन को किसी लाइव तार पर काम करते समय लकड़ी से बने टूल पर खड़ा होकर काम करना चाहिए। इसका कारण यह है कि लकड़ी से बने टूल विद्युत का कुचालक होता है, जबकि लोहे से बनी कुर्सी सुचालक होता है। इसके फलस्वरूप लकड़ी से बने टूल पर खड़ा रहकर काम करने से शॉक नहीं लगेगा, किंतु वही अगर लोहे से बनी कुर्सी पर खड़ा रहेगा तो शॉक लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। 3.2 को देखिएगा। 3.2 में दिया गया है कि पौधे के जड़ का मुख्य कार्य बताना है। तो देखिए 4 पॉइंट दिया गया है आपके लिए। आप चाहें तो 4 पॉइंट लिख सकते हैं, आप चाहें तो 3 पॉइंट लिख कर ही आंसर्स आपका ख़त्म कर सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, जड़ें पौधों को भूमि में ही रखती हैं। 2 नंबर, रोम तथा जड़ों के कोमल भाग भूमि से जल और घुलित लवणों का अवशोषण करते हैं। जड़ अवशोषित जल और खनिज लवणों का ऊपर की ओर तना में और अंत में पत्ती में संवहन करता है। कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थ का संग्रह करती हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में पौधे द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया। ठीक है, तो 4 पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो 3 पॉइंट भी लिख लेंगे तो चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसके लिए आप स्क्रीन पर आने वाले डायग्राम को भी देख लीजिएगा, किंतु याद रखिएगा इस डायग्राम को आपको आंसर में ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। पिन होल कैमरा, हिंदी में बोलते हैं सूचित छिद्र कैमरा, में बनने वाले प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन होता है जब छिद्र को बड़ा कर दिया जाता है, समझाएं। तो डायग्राम अगर बना के अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत ही बेहतर आंसर होगा। तो कोशिश कीजिएगा डायग्राम जो स्क्रीन पर दिख रहा है उसको बना दीजिएगा पहला पैराग्राफ के बाद में, और एक्सप्लेन करना जारी रखिएगा। तो देखिए सबसे पहला पैराग्राफ को देखते हैं। पिनहोल कैमरा सूचित छिद्र कैमरा के छिद्र को बड़ा कर दिए जाने पर प्रतिबिंब अधिक चमकीला होगा पर अस्पष्ट हो जाएगा, विविड नहीं रहेगा, साफ नहीं दिखेगा। पिनहोल कैमरा सूचित छिद्र के होल को बड़ा कर दिए जाने पर अधिक चमकीला हो जाएगा और अस्पष्ट हो जाएगा। इसका कारण क्या है समझिए। इसका कारण यह है कि पिनहोल कैमरा में बड़ा छिद्र अनेक छोटे छोटे छिद्रों के समूह के रूप में कार्य करेगा। पर्दे पर एक ही वस्तु के अनेक प्रतिबिंब एक दूसरे के ऊपर बनकर प्रतिबिंब को अस्पष्ट कर देते हैं। यदि छिद्र को अधिक बड़ा कर दिया जाए तो बहुत सी किरणें छिद्र से प्रवेश कर पर्दे की एक भाग को प्रकाशित करती हैं, किंतु पर्दे पर कोई प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। तो अधिक बड़ा कर देंगे तो क्या होगा उसको भी समझ गए आप। बड़ा कर रहे हैं उस चीज़ का तो आपके क्वेश्चन में ही है, किंतु और अधिक बड़ा कर दिया जाएगा तो क्या होगा। इस पॉइंट को भी आप इसमें लिखे रहिए ताकि आपका जो आंसर है वो बहुत ही कंप्लीट और अच्छा आंसर तैयार हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.2 को देखते हैं। स्पष्ट करें कि समुद्री मछलियाँ अपने शरीर में पानी की मात्रा को सामान्य स्तर पर कैसे बनाए रखती हैं। समुद्री मछलियाँ अपने शरीर में पानी की मात्रा को सामान्य स्तर पर निम्न तरीके से बनाए रखती हैं। पहला देखिए, समुद्री मछलियाँ घन मूत्र त्याग करती है। एकदम जो इनका जो मूत्र होता है वह एकदम घना घना होता है, ऐसे नहीं कि एकदम केवल पानी रहेगा, नहीं, काफ़ी घन त्याग करते हैं।
इसके फलस्वरूप काफ़ी कम मात्रा में शरीर से जल बाहर निकल पाते हैं। तो पानी शरीर से काफ़ी कम निकल गया। दूसरा पॉइंट देखिए, समुद्री मछलियाँ गिल्स के माध्यम से शरीर का अतिरिक्त आयन त्याग करते रहते हैं। जो आयन है उसको बाहर निकालते रहते हैं। इस कारण से क्या होता है, शरीर में ज़्यादा मात्रा में आयन नहीं रहेगा और बैलेंस बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यह चीज़ आप समझ लीजिए कि किस तरह से पानी की मात्रा को समुद्री मछलियाँ एकदम अपने शरीर में मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क सितंबर 2021 क्लास 7 परिवेश परिचय को।